हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन करके चुनाव वहां पर लड़ रही है। वहां पर कांग्रेस और भाजपा तथा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी की पार्टी भी दोनों गठबंधन करके वहां पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस समय मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा बहुजन समाज पार्टी की हो रही है और वह चर्चा ज़्यादातर निगेटिव है। बसपा के खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा है, चाहे वो टीवी चैनल हो के मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब पे तथाकथित लिबरल सेकुलर वाले जो पत्रकार हैं उनके चैनल हो, वो दोनों मिलकर के बसपा के खिलाफ नकारात्मक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और यह 2022 से कर रहे हैं। 2022 में भी 24 में भी कर, अब हरियाणा विधानसभा में भी यही किया जा रहा है कि फला की बी टीम है, बसपा ख़त्म हो गई है, बसपा कोई जनाधार नहीं है, बसपा ये है। इस तरह के तमाम चीज़ें मीडिया में चलाया जा रहा है और ज़्यादातर दोनों मीडिया एक ही तरह की चला रही मीडिया नरेटिव। इससे लगता है कि वह जो भाजपा की समर्थक टीवी मीडिया है और जो यूट्यूब पे मीडिया है वो कांग्रेस की मीडिया, दोनों एक ही तरह की चलाएं। लगता है कि ये दोनों जैसे भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। कभी ये भी चलाया जाता है कि बसपा ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया इसलिए फला पार्टी हार गई, कैंडिडेट ने ये नहीं खड़ा किया इसलिए पार्टी हार गई फला। इस तरह की भी नैरेटिव चलते हैं। जबकि वहीं हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी है, वो किसी भी टीम नहीं कही जा रही है। वहीं जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी भी है, वो भी किसी की भी टीम नहीं है। केवल बसपा ही फला पार्टी की बी टीम है। बसपा का जनाधार खत्म हो गया है, बसपा पार्टी खत्म हो गई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर बसपा खत्म हो गई थी इतनी चर्चा क्यों कर रहे हो? कहीं कहीं डर सता रहा है बसपा का। बसपा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये समझ लो। बसपा एक मजबूत विचारधारा वाली, मजबूत कैडर वाली पार्टी है जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो कमज़ोर भले कुछ दिन के लिए हो जाए लेकिन उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। जो पार्टियां इस तरह के प्रोपेगेंडा करती हैं वो खासकर बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को भ्रम में डालती हैं कि वोट वो बसपा को न देकर दूसरी पार्टी को दे। जैसे 2024 के चुनाव हुआ, आरक्षण और संविधान बचाओ के नाम पर लोगों ने वोट ले लिया, लेकिन जब आरक्षण पर खतरा आया तो वही पार्टियां जबान तक नहीं खोली, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी जबान नहीं खोली। और ये पार्टियां खासकर बसपा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए मीडिया और पत्रकारों को मोटी रकम देती हैं और वो मोटी रकम खासकर पूंजीपतियों से आती है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो या कोई अन्य माध्यम हो, वो पूंजीपतियों से आती है। और जब जीत जाती हैं यही पार्टियां तो पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाती हैं, आम जनता के लिए केवल झुंझुना देती हैं। इसलिए ऐसी मीडिया से, ऐसे पार्टियों से आम जनता को सजग रहना चाहिए। और एक और इस समय नैरेटिव मीडिया बनाती है कि वोट खराब ना करने का। वो ऐसा बना रही है मीडिया कि जिसको हम जिताता हुआ बताएं उसी को वोटर वोट दे। इस तरह की मीडिया की, यानी वोटर अपना वोट खराब ना करे, जो जीत रही है उसको वोट दे, जो जिसको मीडिया जिता रही है, जिसको हरा रही है उसको न वोट दे। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जो खतरनाक है। इस तरह बहुजन समाज पार्टी को कोई ख़त्म नहीं कर, कमज़ोर भले कुछ दिन हो जाए, उसके पास विचारधारा है मजबूत, उसके पास मजबूत कैडर है।
लेकिन कुछ दिनों के लिए कमज़ोर है, लेकिन बार बार काठ की हांडी नहीं चलती है। ये दोस्तों मेरा एक छोटा सा विश्लेषण, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।